गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम बात करने वाले हैं संख्या पद्धति के बारे में या नंबर सिस्टम के बारे में। और हम आज ये जानेंगे कि ये संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं और नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम या जिसे हम कहते हैं संख्या पद्धति, इसके बारे में आज हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम कितने टाइप के नंबर सिस्टम, कितने टाइप की संख्या पद्धति का यूज़ करते हैं। तो हम 4 प्रकार के नंबर सिस्टम का यूज़ करते हैं। सबसे पहला जो है वो है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम या दशमलव संख्या पद्धति। तो हम इसको लिख सकते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। जो दूसरा है हमारा, दूसरा है बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। तीसरा है हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम। या चौथा है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हम ये 4 टाइप्स के नंबर पढ़ते हैं, लेकिन इसमें से जो मेन है, जो हम गणित के यूज़ में लाते हैं, जो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन में हम यूज़ करते हैं, वो हम यूज़ करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, दशमलव संख्या पद्धति, या फिर हम उसको दशमलव संख्या पद्धति कहते हैं। तो इसी नंबर का हम सभी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि हम इसे क्यों डेसिमल नंबर सिस्टम या दशमलव संख्या पद्धति हम इसे क्यों कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, एक एक करके हम सभी को देखेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है डेसिमल नंबर सिस्टम या दशमलव संख्या पद्धति। तो पहला हम यहाँ पे लिखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। या हम जिसे कहते हैं दशमलव संख्या पद्धति या दशमलव संख्या पद्धति। दशमलव संख्या पद्धति में हम 0 से लेकर के 9 तक के अंकों का प्रयोग करते हैं। मतलब यदि हम इन अंकों को लिखते हैं तो हम इसे लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 0 से लेकर 9 तक के अंकों का हम प्रयोग करते हैं। और यदि हम इनको काउंट करते हैं तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि जो टोटल नंबर है हमारे कितने हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, दशमलव संख्या पद्धति कहते हैं, क्योंकि इन अंकों का जो बेस होता है वो कितना होता है, 10 होता है। इन अंकों का बेस या इनका आधार जो है वो 10 माना जाता है। इसीलिए हम इसको दशमलव संख्या पद्धति कहते हैं और इसको हम मैथमेटिक्स कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं। दूसरा था हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, या फिर आप इंग्लिश में भी उसको लिख सकते हैं बाइनरी। बाइनरी नंबर सिस्टम या बाइनरी संख्या पद्धति। तो हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें किन नंबरों का यूज़ होता है। तो इसमें 2 ही नंबर का प्रयोग होता है, 0 और 1, और इसी से हमारे सारी संख्याएं, सारे नंबर्स इन्हीं दोनों अंकों से ही बनाए जाते हैं। और इसका जो मेन यूज़ है ये हमारा, जैसे आपका कंप्यूटर ऑपरेटर्स है या फिर आपके कोई भी डिजिटल ऑपरेटर्स हैं, तो वहाँ आपका ये यूज़ किया जाता है। तो मोस्टली हम इसको कंप्यूटर के डाटा में यूज़ करते हैं और इसमें 2 ही संख्याएं ली जाती है। और इसीलिए जो इसका आधार माना जाता है वो कितना माना जाता है, इसका आधार या इसका बेस ये 2 माना जाता है। तीसरा हम देखते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। तीसरा है हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम, या आप ऑक्टल संख्या पद्धति भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसमें कितने अंकों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर 8 नंबर का प्रयोग होता है, जिसमें हम 0 से स्टार्ट करके 7 तक लेते हैं। यानी जो संख्या हम लेते हैं वो लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो हम अगर इन संख्याओं को, इन नंबर्स को अगर हम गिनते हैं तो देखते हैं 1,
1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब टोटल जो आपके नंबर्स हैं, जो टोटल आपके डिजिट हैं कितने हैं, 8 हैं। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम बोलते हैं। और इसका जो यूज़ है, इसका यूज़ अक्सर नेटवर्किंग में किया जाता है। इसका यूज़ हमेशा नेटवर्किंग में किया जाता है। ठीक है, अभी ये हमारा तीसरा नंबर था। अभी चौथा नंबर है, जो चौथा नंबर है हमारा हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो इस नंबर में हम कितने अंकों का प्रयोग करते हैं, इसमें हम टोटल 16 अंकों का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम इसमें 0 से लेके 9 तक तो डिजिट लेते हैं, और उसके बाद A से लेके F तक हम अल्फ़ाबेट्स लेते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो चलिए हम इन नंबरों को लिख लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे 0 से लेके 9 तक के डिजिट हो गए। अब A से लेके F तक हम इसमें अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। तो यही हम आगे लिखते हैं, A B C D E F G H, सॉरी F तक हमें लेना है, F तक। तो यहाँ पे हमारे कितने नंबर हैं, देखिए हमने यहाँ पे लिया था A से लेके F तक, हमको क्या लेना था, A से लेके F तक हमको अल्फ़ाबेट लेने थे, और 0 से लेके 9 तक नंबर लेना है। तो अब हमारे पास 0 से लेके 9 तक नंबर है और A से लेके F तक अल्फ़ाबेट है। अब इनको हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना है, काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो टोटल हमारे जो नंबर आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 16 आ रहे हैं। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर बोलते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, और हम जो हमारा पहला नंबर था, क्योंकि हमें जो मैथमेटिक्स सॉल्यूशन है, जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे, उस कैलकुलेशन में हमको डेसिमल नंबर सिस्टम का ही यूज़ करना होता है, हम उसी को प्रयोग करते हैं। तो हमें उसी के बारे में ज़्यादा पढ़ना है। तो हम यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम को देख लेते हैं कि उसका आधार हम 10 क्यों लेते हैं, और उसे किस प्रकार से हम हल करते हैं या कैलकुलेट करते हैं। तो उदाहरण के लिए मैं एक नंबर लेती हूँ, और वो नंबर मैंने लिया 6 3 5 7 8। यदि आपको इस नंबर का स्थानीय मान निकालना है, इस नंबर का यदि आपको स्थानीय मान निकालना है, तो अगर जब आप एकेडमिक में पढ़ते हैं, तो एकेडमिक में पढ़ने के समय आपको सिर्फ सिंपल बता दिया जाता है कि यदि आपको इसमें किसी का भी स्थानीय मान निकालना है, हम मान लेते हैं कि प्रत्येक का निकालना है, तो आपको प्रत्येक का स्थानीय मान निकालने के लिए आपको इस प्रकार से कहा जाता है कि जो इकाई के अंक पर होता है उसका स्थानीय मान वही होता है, और जो दहाई के अंक पर होता है उसमें वो अंक लिख करके एक 0 लगा दीजिए, और उसके बाद जो आपके थर्ड प्लेस पर होता है, यानी कि सैकड़े की प्लेस पर होता है, उसमें आप वो अंक लिख के 00 लगा दीजिए। और इसी प्रकार से आप सभी के स्थानीय मान निकालते जाते हैं। लेकिन ये आपको केवल एक रटाया जाता है, या आपको सिर्फ बता दिया जाता है कि आपको क्या करना है। जैसे अगर 6 का स्थानीय मान निकालना है, 6 का निकालना है, तो आपको 6 नंबर लिख करके पीछे कितने अंक हैं, 1 2 3 4, तो उतने ही आपको क्या है, 0 लगा देना है। तो इस प्रकार से हम ये स्थानीय मान निकालते हैं। लेकिन ये स्थानीय मान का हम इस स्थानीय मान को कैसे दशमलव संख्या पद्धति से कैसे हम इसको रिलेट कर सकते हैं, हम यहाँ पे इस उदाहरण के द्वारा सीखेंगे। तो देखिए हम इसका स्थानीय मान, ये हमारा क्यों, यहाँ देखिए ये 8 का स्थानीय मान क्यों 8 आता है, 7 का स्थानीय मान क्यों 70 आया, 5 का स्थानीय मान क्यों 500 आया, और इस तरह से ये स्थानीय मान क्यों इन अंकों में आए हैं, क्यों इन नंबर्स में आए हैं, हम इसको दशमलव संख्या पद्धति से देखेंगे। तो हम इस नंबर को एक बार फिर लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा 6 3 5 7 8। अब हमें पता है कि हम दशमलव संख्या पद्धति का प्रयोग करते हैं मैथमेटिक्स कैलकुलेशन में। तो जो हमारा इकाई का अंक है, हम यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और 10,000, क्योंकि ये आप सभी को पता है, ये हमको क्लास फर्स्ट से ही सिखाया जाता है। इसके बाद हमको इकाई के अंक का अगर स्थानीय मान निकालना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8 × 10।
10 क्या है हमारा दशमलव संख्या पद्धति, क्योंकि हम यहाँ पे जो आधार लेते हैं दशमलव संख्या पद्धति का, वो आधार हम किसी भी नंबर का लेते हैं तो वो 10 लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम 10 लेंगे, लेकिन इसकी पावर हम 0 लगाते हैं। और आपको पता है कि किसी की भी पावर, किसी अंक की पावर अगर 0 होती है तो उसका मान कितना आता है, 1 आता है। तो अब यहाँ से आप इसको हल कर सकते हैं कि 8 × 1, तो ये आपका जो स्थानीय मान आता है वो कितना आता है, 8 आता है। अब यदि आप यही बात करते हैं कि 7 का स्थानीय मान निकालना है, 7 का आपको निकालना है प्लेस वैल्यू, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 10 की पावर 1 से गुणा करेंगे। तो यहाँ आपका क्या आ जाता है, 7 और गुणा 10। तो इस तरह से आपका जो आंसर आता है वो 70 आएगा। इसी प्रकार से अगर आपको 5 का स्थानीय मान निकालना है तो आप लिखेंगे 5 और 10 की पावर 2। और ये पावर आप किस हिसाब से निकालेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए आपको एक अंक के बाद आपका 7 है तो 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 अंक के बाद आपका ये नंबर है तो 10 की पावर 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप 5 गुणा 10 की पावर 2, ये आपका हो जाता है 100। तो इसलिए आपका नंबर कितना आता है, 500 आता है। ठीक है, इसके बाद हम लेते हैं 3 और इसको हम किससे करते हैं, 10 की पावर 3 से गुणा करेंगे। तो ये आपका आता है 3 और 1000, 1000। तो इसलिए ये आपका नंबर आता है 3000। और बिल्कुल इसी प्रकार से अगर हम अब 6 का स्थानीय मान निकालते हैं तो 10 की पावर 4 से गुणा करेंगे और यहाँ पे लिखते हैं 6 गुणा 1000। 10,000 से जब हम गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाता है 60,000, ये आएगा। तो इस प्रकार से हमने इस उदाहरण के द्वारा देखा कि कैसे जो आपकी दशमलव संख्या पद्धति है वो हमारे मैथमेटिक्स कैलकुलेशन में वर्क करती है, काम करती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।